औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद अस्सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज अकरब के ऊपर के अकरबी ख़वातीन व हज़रात का मई 2025 कैसा गुजरने वाला और आसमानी कौंसल के ऊपर क्या तब्दीलियां जो आपको मुतासिर कर सकती हैं। कौन सी ऐसी चीजें अगर आप अपना लेते हैं तो बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, आपके लिए परेशानी की सबब बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। पहले ओवरऑल मैं बताता चलूं कि क्या सिचुएशन रहने वाली है। मई 2025 इस महीने में बहुत मुस्बत नताइज सामने आते नजर आ रहे हैं। तवक्कुआत से ज्यादा आप थोड़ी सी मेहनत और अमल से और भी ज्यादा बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। महीने में के पहले निस्फ यानी कि पहले 15 दिन सूरज आपके हक में काम करेगा, आपके लिए स्पोर्टिव एनर्जी देगा। ताहम दूसरे हाथ में वो इतना मजबूत नहीं होगा। मार्स की आमदोरफ्त मामूली हो सकती है। इसके बरक्स देखा जाए तो अतारद यहाँ पे अतारद का बदलना, एरीज के अंदर जाना या इसकी मुंतकली होना, ये आपके लिए मुस्बत नताइज देती नजर आ रही है। और उसके साथ साथ मुश्तरी की आमद भी पहले निस्फ में फायदेमंद साबित होगी, लेकिन दूसरे हिस्से में पहले 15 दिन के बाद आखिरी 15 दिन के अंदर कुछ कमजोर हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को गौर और फिक्र से करना। यहाँ पे एक चीज है, वो है सटर्न। सटर्न हालत जो है उसकी कुछ पोजीशन जो है या उसकी मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी वीक है। तो इस महीने आपको थोड़ा सा समझ सूझबूझ से काम लेना। और इसके साथ दूसरी जानिब से देखा जाए तो राहु और केतु की मुंतकली कुछ ज्यादा फायदे नहीं देगी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उसके लिए उनकी रेमेडीज करनी चाहिए। लिहाजा प्लैनेट्स की पोजीशन आसमानी काउंसिल के ऊपर चेंज होती रहेगी, उसकी आमदोरफ्त की वजह से कुछ अप एंड डाउन्स भी मिलते रहेंगे और कुछ दिसंबर तक उसके इम्पैक्ट्स भी बढ़ते रहेंगे। अ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के कैरियर के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए तो वहां पे जो है आपका हाकिम छठे घर में ताकतवर पोजीशन में है और आपके काम में अहम पेशरफ्त दे सकता है। लेकिन महीने के आखिर में जब सूरज के साथ पोजीशन होगी तो वो कोई एक अच्छी पोजीशन नहीं बनेगी, थोड़ा सा हो सकता है तब्दीली। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली यानी कि औसतन दर्जे की पेशरफ्त का पेश करना तवज्जो का मरकज बन सकते हैं, वहां से फायदा मिलता नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो है ना, एक और चीज है वो जो आपको बहुत फायदेमंद साबित हो रही है, उसमें ये है कि आपके कारोबार के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर इसके बड़े गहरे इम्पैक्ट पड़ते नजर आ रहे हैं। और पहले 15 दिन स्कॉर्पियो के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। रुके हुए काम, छुपे हुए मसाइल, मसाइल का हल, रुके हुए प्रोजेक्ट के ऊपर रास्ता बनना, वो जो परेशानियां चल रही थी पिछले 15-20 दिन से स्कॉर्पियो के कैरियर हाउस के ऊपर, वो सॉल्व होती नजर आएंगी। और इसके साथ साथ जो है ना, खास तौर पर 7 से 15 में जो है ना, वो आपके लिए बड़ा नतीजा खेज साबित होगा कारोबारी लिहाज से। इस दौरान आपको अपने कारोबार के ऊपर इंतखाब करने के ऊपर मशवरा दिया जाएगा। खास तौर पर आप इस महीने पहले 15 दिन बहुत पॉजिटिव नतीजे ले सकते हैं और आखिरी मरहल के अंदर कुछ मिले जुले नतीजे मिलेंगे। तो इसमें थोड़ा सा जो है ना, आपको एक्टिव रहना है, अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से बचाना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना है और अपने रब से जुड़ना है। कुरान करीम की तिलावत करनी है। कुछ सूरह मुबारक है, मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा, जो आपके लिए इसमें सूटेबल है वो करें, इंशाल्लाह ताला फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि मुस्तकबिल में आपको जहां से फायदा होगा, अब आपको वहां मूव होना है। तो कैरियर से जुड़े हुए ये मामला मई 2025 से आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे, उसके ऊपर वर्कआउट। अगर आप इस पे काम करते हैं तो बहुत बड़े साजगार नताइज मिलेंगे, बहुत सारी परेशानियां कम हो जाएंगी। अगर आप कंपनी के मतलब पॉलिसी के मुताबिक कर रहे हैं तो उसमें ये है कि आपको एक अच्छा चांस मिल सकता है, वहां से कुछ चीजें फायदेमंद साबित हो सकती हैं। उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। ये एक वक्त है पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का और उम्मीद वासी के खाली कर कर आपके साथ होगा। स्कॉर्पियो को थोड़ा सा संभल के आगे बढ़ना है। रास्ते बनेंगे, रुकावटें दूर होंगी, खालिक का करम होगा। उसके बाद आते हैं कि आपके माली मामलात के ऊपर नजर डाली जाए तो वहां पे जो है अतारद अपनी नजरात डाल रहा है
और उसकी वजह से कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे वो हालत कमजोर में है अगरचे, मगर फायदा देता नजर आ रहा है। और यहाँ तक आपको अपनी कोशिशों से पूरा फायदा नहीं उठा रहे, आपको अपनी पूरी कोशिशों से, अपने काम से, अपने फोकस से, अपने रिलेशंस को यूज करना है। जब आप इनको पूरा इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप फायदा उठा सकेंगे। जब आप पूरा इसमें वर्कआउट करते हैं, 7 मई से लेकर 23 मई तक ये वक्त है फायदा उठाने का, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का, जिसके नतीजे में बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उम्मीद है वासिक है कि बहुत सारे मामला के ऊपर, बहुत सारी चीजों के अंदर फायदा मिलेगा। और इसमें एक तो दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जुपिटर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी देता नजर आएगा, जिससे चीजें बेहतर हो सकती हैं। और दीगर अफराद अपनी मेहनत के मुताबिक, ये नहीं कि जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप अपने रिलेशंस को यूज करेंगे, अपनी आपकी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। और इस वक्त जुपिटर जो है, अब वो आपको नवाजने के चक्कर में, यहाँ पे आपको फायदा लेना है, मगर आपकी अपनी चीजों के ऊपर, सेविंग्स के ऊपर और अल्लाह ताला के साथ अपने राब्ते को भी मजबूत करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पैसे जमा करने पड़ते हैं, सेविंग्स करनी पड़ती हैं, चीजों का जखीरा करना पड़ता है। और जब हम जखीरा कर लेते हैं तो वहां पे दूसरे प्लैनेट्स जो नहुसत डाल रहे होते हैं, तो हम उसकी नहुसत से बच जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों के ऊपर हमें थोड़ा सा फायदा हासिल करने के लिए अपने अंदर नज्मो ज़ब्त लेकर आना चाहिए। जब हम अपने अंदर नज्मो ज़ब्त लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें फायदे मिलते नजर आएंगे। उसके बाद आते हैं जी स्कॉर्पियो के बिजनेस के ऊपर। तो स्कॉर्पियो को समायाकारी करते वक्त थोड़ा सा मोहतात रहने की जरूरत है, और मामूली पैमाने पर शुरू करने के छोटे छोटे कारोबार, छोटे बड़े, और कोशिश करें कि सूद से बचने की कोशिश करें। स्कॉर्पियो अगर सूद से बचते हैं, वक्ती तौर पर पैसे कमाने में या लोगों से लेन देन में, ग्राहक जो कस्टमर्स हैं वहां में थोड़ी सी दिल के रस्तों में रुकावट आ रही है, तो सब्र से काम लें। सब्र से काम लेना स्कॉर्पियो के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है, और चीजें बनती नजर है। खासतौर पर मून साइन स्कॉर्पियो को थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना होगा। उसके बाद आते हैं जी आपके रिलेशंस के ऊपर। आपके जो अगर रिलेशंस के ऊपर देखा जाए तो उसमें आपके जो मियाँ बीवी के मामलात हैं वो बेहतर होते नजर आ रहे हैं। और मोहब्बत का सियारा जो विनस है वो भी 5वें घर में बड़े असर डालेगा, और जिसकी वजह से आप अपने मामलात को इस तरीके से सॉल्व करते नजर आएंगे। तहम यहाँ पे देखा जाए 5th हाउस में 5वें घर के अंदर जो है सैटर्न, तो वो मुस्बत नहीं देखा जा रहा, मगर यहाँ पे राहु और केतु भी जो है ना मौकफ असर नहीं दे रहे रिलेशन के ऊपर। इसके बावजूद दो बड़े सियारे जो है आपकी जिंदगी में बहुत सारी तब्दीलियों की जानिब इशारा करते नजर आ रहे हैं, जो आपकी जिंदगी में कामयाबी की आगाज करते नजर आ रहे हैं, चीजों के ऊपर मुस्बत नताइज मिलते नजर आ रहे हैं। आपको अपने रिश्तों के दौरान मेल जोल को बरकरार रखना होगा। महीने का पहला हिस्सा आपके लिए पॉजिटिव होगा, आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी, रिश्ते और तल्लुकात में इजाफा होता नजर आएगा, उस बात जिंदगी के ऊपर भी मिले जुले नताइज मिलते नजर आएंगे। तो यहाँ पे ना आपको अपनी पोजीशन को बेहतर करना है और बेहतरी के साथ आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ही बरकतें मिलती नजर आएंगी। यहाँ पे जो है ना सबसे ज्यादा आपके रिलेशंस को सपोर्ट करता नजर आ रहा है जुपिटर और वेनस। तो ये वक्त है अपने आप को उन चीजों से फायदा उठाने का, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम अपने रिलेशंस के अंदर नज्म ज़ब्त नहीं लेके आते हैं, एक लिमिट नहीं बनाते हैं, अपनी हदूद का तयन नहीं करते हैं, तो फिर वो हमारे रिश्ते जो हैं, वो हमारे रिलेशन जो है वो डैमेज हो जाते हैं, फिर मसाइल होते हैं। तो उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। हर चीज का एक क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के अंदर अगर आप रह के काम करते हैं तो बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती है और कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है। आखिरकार मई का महीना जो है आपके रिलेशंस के अंदर, अजवाजी मामलात के अंदर, फैमिली रिलेशंस के अंदर, मोहब्बत के अंदर मिले जुले नताई देगा। छोटे मोटे मसाइल हो सकते हैं, उनके ऊपर आपको वेनस और जुपिटर की रेमेडीज करनी चाहिए, उससे आपको फायदा हो सकता है। उसके बाद आते हैं जी आपकी हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर अगर निगाह डाली जाए तो सेहत के ऊपर जो है स्कॉर्पियो के लिए ये महीना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो नहुसत क्रिएट कर रहे हैं, राहु और केतु की वजह से है। और उसके बाद और दो प्लैनेट्स हैं जिनकी नौसत आपको डिस्टर्ब कर सकती है, सैटर्न है या लेल्थ है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा तवज्जो करना चाहिए, आपको अपनी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और इन प्लैनेट्स की रेमेडीज करनी चाहिए। और उसके साथ साथ मौसमी तब्दीलियां जो हैं, वेदर कंडीशन जो है वो आपके ऊपर असर डाल सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वेदर यकदम से गर्म हो जाए या फिर यकदम से ठंडा हो जाए, और सर दर्द, इसकी वजह से सर दर्द और दूसरे मामलात हो सकते हैं। और गर्म इलाके में रहने वाले लोगों को हीट स्ट्रोक वगैरह
प्रॉब्लम कर सकती है। मार्स के कमजोर होने की वजह से जो है ना, रोड एलिमेंट के ऊपर थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। स्कॉर्पियो को हादसा वगैरह हो सकता है, तो उससे बचने की कोशिश करें। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। आपको अपनी हिफाजत और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना होगा, फिर जाके आप जो है ना पॉजिटिव सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मार्स की पोजीशन वीक है। मार्स के साथ एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसकी रेमेडी जरूर कीजिएगा। मैंने पहले भी उसका जिक्र किया। तो उसके दौरान बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा जो है ना, आपके पास मौजूदा खतरे से बचने के लिए वसाइल और जराए हैं। उन वसाइल और ज़राए को इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आप अपने हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, आप अपनी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो इस दौरान अपनी रूहानी डीलिंग्स को बरकरार रखें, अपने रूहानी रवाबित को मजबूत रखें, अपने रब से जुड़े रहें, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें। कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी और बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हाँ, सबसे बेहतर अहम चीज़ है कि अपनी खुराक का ख्याल रखें। रोड एलिमेंट के ऊपर थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ड्राइव करते वक्त गाड़ी खुद मत चलाएं, अपने ड्राइवर से चलवाएं। उसके बाद मार्क्स के सदकात जरूर करें, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं जी एजुकेशन के ऊपर। तलबा और तलबात को जो चाहिए कि वो अपनी स्कूल कॉलेजेस के अंदर अपनी असाइनमेंट के ऊपर तवज्जो दें और तरजीह बुनियादों के ऊपर उनके ऊपर काम करें, अपनी असाइनमेंट को अप टू डेट रखें और उसके बाद सख्त मेहनत इसी वक्त स्टार्ट करें ताकि आप अपनी पोजीशन को मजबूत कर सकें और आप अपनी जो है ना स्टडी की रूटीन उसको बाकायदा करें, ताकि आगे जाके आपकी स्टडी में अपने आप का लोहा मनवा सकें। ये वक्त है आगे बढ़ने का और बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है ना तवज्जो देने का। क्योंकि एआई का जो तहकीकी तलबा और तलबात है एआई के अंदर या फिर खुफिया इंटेलिजेंस के अंदर, तो उन्हें थोड़ा सा अपनी स्टडी के ऊपर अपने मुताले के ऊपर फोकस करना है। जल्दबाजी नहीं करनी। अगर जल्दबाजी की तो फिर मसाइल हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों के अंदर कामयाबियां मिलना मुश्किल हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं जी स्कॉर्पियो की रेमेडीज के ऊपर। स्कॉर्पियो की सबसे बेहतर रेमेडीज जो हैं वो सबसे बेहतर है अल्लाह सुबह डेली बेसिस के ऊपर सूरह रहमान की तिलावत करना और सूरह बकरा की आखिरी दो आयात को मामूल से पढ़ना। ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। उसके बाद डेली बेसिस के ऊपर सूरह बन्नास जो है कम से कम 110 मरतबा पानी पे दम करके पी सकते हैं, पानी पे पढ़ कर पी सकते हैं। वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। और हर पीर वाले दिन, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स मैंने पहले जिक्र किया था कि वो नहुसत क्रिएट करेंगे, तो मस्जिद में चावल और दूध का सदका करें। किसी मदरसे में या किसी ऐसे इदारे में जहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है, वहां पे आप चावल सदका कर सकते हैं, दूध सदका कर सकते हैं, अंडे सदका कर सकते हैं। ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। महीने के 15 दिन जो है, महीने पूरे माह के अंदर आप अपने नमक के इस्तेमाल को कम करें। खास तौर पर संडे वाले दिन तो आपको नमक से प्रॉपरली अवॉइड करना चाहिए, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और किसी भी हफ्ते वाले दिन जो है काले रंग की अशिया सदका करें। साथ में साबित मूंग जो है वो सब्ज होती है उसका सदका करें। और जो है धनिया, गरम धनिया जो होता है 400 ग्राम धनिया, गरम नहीं 400 ग्राम धनिया का पाउडर जो है वो आप डोनेट कर सकते हैं, या फिर बहते पानी में धनिया जो है वो डाल सकते हैं। वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बहुत सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। आपको अपनी चीजों के ऊपर फोकस करना है, अपना सदकात वतियात गौर फिक्र से करना है और अपनी चीजों को बेहतर करके आगे बढ़ना है। कुछ रंग हैं जो आपको इस माह स्पॉटिव एनर्जी देते नजर आएंगे, जिनमें सबसे पहले सिल्वर कलर है, उसके बाद ब्लू कलर है और उसके बाद क्रिस्मन रेड, जो रेड कलर के शेड्स हैं उनमें क्रिस्मन रेड होता है, रेड का शेड वो आपके लिए फायदेमंद है और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। इस माह आपके लिए कुछ नंबर्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे के लेकर आएंगे, जिनमें 3 है, 9 है, 16 है, 22 है। और कुछ हरूफ तहज्जी हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहले आर या एस। आर या एस जो है ये आपके लिए इस माह मई के अंदर जो है ना खुशबक साबित हो सकते हैं। और आपको ना जज्बाती तौर पर अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने रब के साथ अपने राब्ते को मजबूत करना है, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करना है और अपने घर के अंदर इस्माई पंजतन पाक का बेजा करें। जब आप अपने घर के अंदर इस्माई पंजतन पाक का बेजा करेंगे, आपका घर, आप बहुत सारी ऐसी चीजें आप
जो है वो आपको नॉइस से बचा लेंगे और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इस माह जो है आपको 2 जेम स्टोन जो हैं वो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। एक तो है ब्लड स्टोन, दूसरा है ऑब्सिडाइन। ये 2 जेम स्टोन जो है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करेंगे। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे अगली वीडियो तक इजाजत चाहते हैं।